आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी बात पर गौर करेंगे जो सीधे दिल पर लगती है। आज हम शुरुआती इस्लामी हस्तियों की उस बेमिसाल और सख्त सादगी की तुलना हमारे आज के आधुनिक समाज की भौतिकवादी प्राथमिकताओं से करेंगे। ये स्रोत हमें इतिहास के उन पन्नों में ले जाता है जहां आस्था दौलत से कहीं ऊपर थी। और सच कहूं तो ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज की इस भागदौड़ में हमने असल में क्या खो दिया है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या होता है जब एक समाज के पास बेशुमार पैसा और दौलत तो आ जाती है, लेकिन उसकी जो बुनियादी आस्था है वो कहीं खो जाती है? तर्क बिल्कुल साफ है। जब कोई समाज सिर्फ और सिर्फ भौतिक सफलता को ही अपनी पहचान बना लेता है ना, तो अंदर ही अंदर उसकी असली और आध्यात्मिक शक्ति खत्म होने लगती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, जिसका शीर्षक है खोया हुआ हथियार, दुआ की ताकत। यहाँ स्रोत एक ऐसी चीज की बात कर रहा है जिसे आधुनिक युग में हम लगभग भूल चुके हैं, दुआ। पैगंबर ने इसे एक आस्तिक का सबसे बड़ा हथियार बताया था। कहा गया है कि फरिश्तों को आदेश है कि वे प्रार्थना के लिए उठे हाथों को कभी खाली न लौटाएं, और ईश्वर तो एक गुनहगार की पुकार का भी पूरा सम्मान करता है। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, आज हम दुआ में हाथ उठाने के बजाय अपना सारा वक्त बस स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉल करने या फिर अपनी जिंदगी की शिकायतें करने में बिता देते हैं। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि कैसे इस गहन प्रार्थना ने असंभव लगने वाली जीतों का रास्ता खोला है। चाहे वो साद बिन अबी वक्कास की दुआ हो जिससे दरिया ने उनकी सेना को रास्ता दे दिया, या फिर करबला का मैदान जहां पानी बंद होने के बावजूद इमाम हुसैन के खेमे से दुआओं और कुरान की तिलावत की आवाज़ें एक पल के लिए भी नहीं रुकी। भक्ति की इस ताकत का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण सलाहुद्दीन अय्यूबी का है। जब फिलिस्तीन की तरफ दुश्मन का एक विशाल बेड़ा बढ़ रहा था, तब सलाहुद्दीन ने क्या किया? वे पूरी रात मस्जिद-ए-अक्सा में रो रो कर प्रार्थना करते रहे, और सुबह खबर आई कि दुश्मन का जहाज डूब गया है। तब एक बुजुर्ग ने जो कहा था वो वाकई कमाल का था। उन्होंने कहा कि वो बेड़ा दरिया के पानी में नहीं, बल्कि सलाहुद्दीन के उन आधी रात के आंसुओं के वजन से डूबा था। और अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो आज के दौर की सच्चाई है, भौतिकवाद का उदय और वहन की अवधारणा को समझना। आज दुनिया भर में 56 इस्लामी देश हैं, फिर भी एक अजीब सी लाचारी क्यों छाई हुई है? इसका जवाब स्रोत एक धार्मिक शब्द वहन में कोचता है। ये वहन आखिर है क्या? असल में ये धन, दौलत और सत्ता के प्रति एक ऐसा अंधा प्यार है जो इंसान के अंदर मौत के विचार को ही असहनीय बना देता है। सीधे शब्दों में कहें तो जब दुनियादारी से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है तो इंसान की असली ताकत छिन जाती है। जरा आज की प्राथमिकताओं और शुरुआती इस्लामी दौर के जीवन के फर्क को देखिए। जमीन आसमान का अंतर है। आज शादी जैसे पवित्र रिश्ते भी महज एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बन गए हैं, जहां सारा ध्यान बस दिखावे, जेवर और दहेज पर होता है। लेकिन वो दौर बिल्कुल अलग था। वहां पूरा का पूरा ध्यान मजबूत आस्था, पूर्ण सादगी और एक बिल्कुल ईमानदार जीवन जीने पर केंद्रित होता था। इसी भौतिकवाद का सबसे करारा जवाब हमें मिलता है हमारे तीसरे हिस्से में, उमर फारूक की सादगी, भौतिक दुनिया का त्याग। दूसरे खलीफा उमर फारूक का जीवन आज के दिखावे वाले समाज के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। उस समय बहरीन जैसी जगहों से खजाने में बेशुमार दौलत आ रही थी, लेकिन उनका अपना जीवन कैसा था? वो एक ऐसी कमीज पहनते थे जिसमें कई जगह पैबंद लगे होते थे, और एक बार तो वो सिर्फ इसलिए नंगे पैर ईद की नमाज पढ़ाने चले गए क्योंकि उनके जूते टूट गए थे। उन्हें इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचेगी। इस असाधारण सादगी का एक बहुत ही जज्बाती किस्सा है। एक बार साथियों के कहने पर हजरत आयशा विनम्रता से उमर को एक सुझाव देती हैं। वो कहती हैं कि चूंकि अब खजाने में काफ़ी धन आ गया है और विदेशी राजदूत आपसे मिलने आते हैं, तो आपको कम से कम एक नई कमीज तो पहनी रहनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ही सामान्य सा सुझाव था, लेकिन इसे सुनकर उमर फारूक फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने इस विलासिता को पूरी तरह से ठुकरा दिया। उनका जवाब था कि उन्हें कोई नया या कीमती लिबास नहीं चाहिए। उनकी इकलौती ख्वाहिश बस उसी सटीक और विनम्र मानक को बनाए रखने की है जो खुद पैगंबर ने स्थापित किया था। जब हजरत आयशा वापस साथियों के पास गईं तो उन्होंने इस बात को बहुत ही गहराई से समझाया। उन्होंने कहा, तुम लोगों को तो केवल फटे पुराने कपड़े दिखाई देते हैं, लेकिन उमर को उनमें पैगंबर मोहम्मद का अक्स दिखाई देता है। ये महज कपड़ों की बात नहीं थी, ये दुनिया के दिखावे को पूरी तरह से नकारना था। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, बलिदान की भावना, भय के स्थान पर आस्था को अपनाना।
उस दौर के लोगों में मौत को लेकर किसी तरह का कोई खौफ था ही नहीं। अमर बिन जमू का किस्सा ही ले लीजिए। वो शारीरिक रूप से विकलांग थे, एक पैर से लंगड़ाते थे, फिर भी वो ओहद के मैदान में अपने चारों बेटों के साथ युद्ध लड़ने पहुंच गए। जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि वे लंगड़ाते हुए ही सही लेकिन जन्नत में प्रवेश करना चाहते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली कहानी उस विधवा मां की है जिसका पति, भाई और पिता पहले ही शहीद हो चुके थे। जब युद्ध में हथियारों और ढालों की कमी की बात सामने आई तो उस मां ने अपने 3 साल के बच्चे को तीरों के खिलाफ ढाल के रूप में पेश कर दिया। जरा सोचिए, ये इतिहास के उस स्तर का समर्पण है जिसकी आज के समय में कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन लगता है। इन सब बातों को समेटते हुए हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, आध्यात्मिक जागृति का आह्वान। देखिए, ये सारी शक्तिशाली कहानियां सिर्फ इतिहास सुनने के लिए नहीं है। स्रोत यहाँ एक बहुत बड़ी आंतरिक क्रांति का आवाहन करता है। ये बात है अपनी आय का ईमानदार और हलाल साधन खोजने की, अपने जीवन में दिखावा छोड़कर सादगी अपनाने की, अपनी दुआओं के लिए फिर से वक्त निकालने की और उन ऐतिहासिक शख्सियतों की तरह बिना डरे हमेशा सच्चाई का साथ देने की। तो जाते जाते ये विश्लेषण आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ता है। इन ऐतिहासिक बलिदानों और बेमिसाल सादगी के सामने आज की दुनिया क्या चुनेगी? क्या हम इसी तरह बस धन और दौलत के पीछे भागते रहेंगे या उस खोई हुई आध्यात्मिक शक्ति और दुआ को वापस पा सकेंगे जिसने कभी इतिहास की धारा ही बदल दी थी? ये यकीनन हम सभी के लिए एक बहुत गहरे आत्मचिंतन का विषय है।